तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए ये वाली जो वीडियो है ये ज्योग्राफी के देखिए कुछ 5 क्लासेस आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 6वीं क्लास है फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है, और इसी के थ्रू देखिए ये वाला जो है पूरा पोर्शन फिजिकल ज्योग्राफी का आप कंप्लीट ही कर देंगे। इसके साथ ही देखिए तब तक सीरीज चलेगी जब तक पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ज्योग्राफी के लिए देखिए 2 बुक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बुक ये है देखिए, ठीक है, जीसी लियोंग की बुक है देखिए, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है। ठीक है, ये ज़्यादा रिफर कीजिएगा तो क्योंकि फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इसके फैक्ट्स के द्वारा जो दिए हुए हैं क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी प्री में भी और पीसीएस के प्री में भी। देखिए इससे पहले फिजिकल वेदरिंग वाला पूरा पोर्शन कर चुके थे जिसमें वेदरिंग हमने फिजिकल और केमिकल वेदरिंग देख ली थी, जो कि 4th चैप्टर जो है इसका वो पोर्शन है। ठीक है, और 5th चैप्टर जो इसका पोर्शन है जो कि है लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये इरोजन का पार्ट है, इसमें इरोजन करेंगे। देखिए साइड बाय साइड अगर जो रिफर करनी है देखिए एक बुक है। ठीक है, आप खाली टाइम में एक बार रीडिंग कर सकते हैं। बाकी जो लोग देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल्स लिए हैं, ठीक है, उनके लिए तो मस्ट है ये वाली बुक। ठीक है, तो ये बुक है देखिए मेड सिंपल की बुक है। ठीक है, और फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, रिचर्ड एच ब्रांड द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, तो एक रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, जो आपको थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, अभी देखिए इरोजन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बुक जो जिसके पास भी हो, ठीक है, इसमें इरोजन की डेफिनेशन देख सकता है, वेदरिंग वगैरह की भी डेफिनेशन देख सकता है। तो देखिए जो 4th वाला चैप्टर था जो कि मैं बताया फिजिकल वेदरिंग के लिए, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे देखिए डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी वेदरिंग की। ठीक है, फिर इरोजन की देखने को मिल जाएगी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की और डिपोजिशन की जो देखिए ये वाला जो है डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें इरोजन अगर जो आप देखें तो दिया द एक्टिव वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ्स सरफेस बाय मूविंग एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स। ठीक है, तो इन चारों के द्वारा जो है एक्टिव रनिंग अवे जो है, ठीक है, सरफेस का, उसको इरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए इरोजन वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं और इरोजन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से आगे देखेंगे। ठीक है, किस तरह काम होता है। देखिए इसमें रिवर्स वगैरह भी जो है वो इसी का पार्ट है, तो कुछ पार्ट जो है रिवर्स वगैरह का हम कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि सॉइल तक कंप्लीट हो जाए। बाकी ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होगा। देखिए तो इरोजन जो है, ठीक है, तो देखिए किसी भी सरफेस का इन सिंपल टर्म्स में समझे तो किसी भी सरफेस का जो है डिसइंटीग्रेशन होके, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होना या वेदरिंग होके, ठीक है, छोटी छोटी डेब्री में कन्वर्ट हो जाना और फिर उसका एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसलोकेशन हो जाना। ठीक है, इसको जो है इरोजन बोलते हैं। तो अब इरोजन देखें तो अगर जो कोई सरफेस है यहाँ पे सरफेस, ठीक है, तो ये इसके बाद से देखिए इसकी जो है डेब्री कन्वर्जन होगा इसका। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये सरफेस है, ठीक है, या फिर आप इसको सोर्स कह सकते हैं, SOURCE सोर्स। ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये वाला पूरा प्रोसेस जो है वो है इरोजन। ठीक है, और देखिए ये डेब्रीज का जो है एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन जो है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन तो इतना जो है अपने मन में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद से इरोजन देखिए, तो इरोजन आपको पता ही चल गया कि इरोजन में देखिए होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन और ये ट्रांसलोकेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो ये देखिए डिफरेंट एजेंट्स जो है इरोजन के उनके थ्रू होता है। अब ये एजेंट कौन कौन से हैं, तो ये एजेंट है विंड, वाटर, या फिर सी वेव है, ठीक है, या फिर सैंड एयर है, ये सब है। तो ठीक है, तो देखिए ये किसके थ्रू होता है, तो ये एजेंट्स के थ्रू होता है, एजेंट्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। ठीक है, अब एजेंट्स में अगर जो देखें, ठीक है, तो सबसे पहला एजेंट जो हम देखेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला एजेंट है वाटर, सबसे पहला एजेंट है वाटर, और वाटर वाली जो साइकिल होती है उसको फ्लूवियल साइकिल बोलते हैं। फ्लूवियल साइकिल बोलते हैं। एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, अब ये फ्लूवियल साइकिल बोलते हैं, और इसमें आप अगर एक चीज़ और अगर जो हम देखें, ठीक है, तो इसमें जो है फ्लूवियल साइकिल में आपको देखिए ये ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलेगा, ह्यूमिड एरिया में।
ठीक है, तो ये याद रखिए। तो ये वाला पार्ट जो है वो एजेंट का पार्ट है, ठीक। ये वाला जो है वो साइकिल है, और ये वाला जो है ये देखिए आप ऐसे कह लीजिए प्लेस है या फिर क्लाइमेट है, कि किस क्लाइमेट में देखने को मिलेगा। एक वाटर है, वाटर के बाद से देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है वो एजेंट है आपका विंड, ठीक है, विंड। और विंड वाली जो साइकिल होती है उसको एओलियन साइकिल बोलते हैं, एओलियन साइकिल, ठीक है। तो एओलियन साइकिल जो है वो विंड वाली साइकिल है, ठीक है, एओलियन साइकिल। और ये बताइए किस जगह पे होगा, तो ये ज़्यादातर देखिए एरिड जगहों पे देखने को मिलेगा। तो ये एरिड कर लीजिए यहाँ पे, एरिड, ठीक है। विंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब दो आपके और बचे हैं, जिसमें से अगला है ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर है, ठीक है। और ये वाला जो प्रोसेस है इसको देखिए ग्लेशिएशन बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्लेशियल बोलते हैं, ग्लेशियल, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, ये पोलर जगह पे होगा, पोलर, ठीक। एक और बचता है, ठीक है, सी वेव्स, सी वेव्स, सी वेव्स। और इसको कोस्टल बोलते हैं, कोस्टल, कोस्टल, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, तो जो कोस्ट्स होंगे, कोस्ट्स वहाँ पे होगा, कोस्ट्स जो समुद्र के तट होंगे, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इतना चीज़ देख चुके हैं। अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा देखिए नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नोट में नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले चीज़ जो हमको लिखनी है वो लिखे, एवरी एजेंट ऑफ इरोजन हैज़, ठीक है, एवरी एजेंट ऑफ इरोजन हैज़ अ रीजनल स्पेशलाइजेशन, a regional specialization and creates its own unique landform, ठीक है। तो हर एजेंट जो है, हर इरोजनल एजेंट जो है उसका एक यूनिक देखिए रीजनल स्पेशलाइजेशन होता है, और वो एक यूनिक लैंडफॉर्म बनाता है। आगे जब हम लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ग्लेशियल वाले में देखिए, इस वाले में देखिए वाटर वाले में आपको जो है ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलेंगे, ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। एरिड वाले में जो है एलुवियल फैन देखने को मिलेंगे आपको, एलुवियल फैंस, ठीक है। पोलर वाले में बास्केट ऑफ एग एग टोपोलॉजी देखने को मिलेगी, बास्केट ऑफ एग टोपोलॉजी, ठीक। और कोस्ट वाले में जो है आपको केव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए अगला एक और नोट है वो लिख लीजिए, कह रहा है वेदरिंग एंड इरोजन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वेदरिंग विल फैसिलिटेट प्रोसेस ऑफ इरोजन। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वेदरिंग जो है, वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग जो है, वेदरिंग और इरोजन जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और हमेशा जो है वेदरिंग जो है वो इरोजन को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखिए इसके बाद हम वाटर एज इरोजनल एजेंट देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको नोट करना है। जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लीजिए, और जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, बाकी अगर जो नहीं नोट किए हैं तो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इरोजन देख रहे थे और उसमें एजेंट्स हम देख लिए थे कि एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है
इसके बाद देखिए वाटर एज इरोजनल एजेंट देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वाटर, ठीक है, और यहाँ एरो लगा के लिख लीजिए इरोजनल एजेंट, इरोजनल एजेंट। अब देखिए वाटर जब इरोजनल एजेंट होता है तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से देखिए सरफेस फ्लो देखने को मिल जाएगा, सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो। अब सरफेस फ्लो क्या है, देखिए जहाँ की मिट्टी जैसे थोड़ी कमज़ोर टाइप की होती है, वो जब पानी में मिलेगी तो एक घुल जाएगी, ठीक है, मिट्टी घुलनशील होती है, और जब घुलनशील हो जाएगी और अगर जो मिट्टी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है, ठीक है, तो सॉइल बहुत ज़्यादा इंटैक्ट नहीं है, तो वो पूरा का पूरा सरफेस ही फ्लो हो जाएगा, ठीक है, पूरा सरफेस ही फ्लो हो जाएगा, तो इसको सरफेस फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटे मोटे सरफेस फ्लो जो हैं ये मिलके आपको जो है एक स्ट्रीम देंगे, स्ट्रीम देखने को मिल जाएगा आपको। फिर स्ट्रीम में आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगे, या फिर कह लीजिए तो डिस्ट्रीब्यूटरी, या फिर डिस्ट्रीब्यूटरी हम बाद में करेंगे, अभी ट्रिब्यूटरी देखिए, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरीज मिलके जो है रिवर बनाएंगे, रिवर, ठीक है। और यही रिवर में से देखिए, रिवर में से डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपको निकलते हुए दिख जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो रिवर में से निकलती है और ट्रिब्यूटरी जो है वो रिवर में मिलती है, ठीक है। तो इसलिए रिवर को बनाने में ट्रिब्यूटरी का पार्ट है और डिस्ट्रीब्यूटरी को बनाने में रिवर का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना देखते हैं। अब देखिए दो चार चीज़ें बेसिक जो है रिवर के बारे में वो हमको देखनी है, जिसमें से आप कुछ चीज़ें हमको देखनी है कि डेंसिटी क्या होती है रिवर की, ठीक है। रिवर की डेंसिटी देखनी है हमको, तो देखिए, या फिर ड्रेनेज पैटर्न देखना है। तो अब डेंसिटी देखिए क्या होती है। जैसे कोई भी अगर रिवर है, सपोज कीजिए कि ये एक रिवर है, ठीक, इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ है और एक ट्रिब्यूटरी यहाँ है और एक ट्रिब्यूटरी यहाँ है, ठीक है। और इसकी कुछ सब ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये रिवर है जो इस साइड के तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए डेंसिटी जो है वो स्पेसिंग या डिस्टेंस जो है, ठीक है, दो रिवर्स के बीच में, उसको बोल सकते हैं, ठीक है, दो रिवर के बीच में। तो देखिए कितना ज़्यादा ये रिवर डेंस है, इसकी जो पूरी टोपोग्राफी है वो कितनी डेंसर है, ठीक है। ये चीज़ जो है डेंसिटी आइडेंटिफाई करेगी। एक चीज़ और है डेंसिटी के साथ ही, अब डेंसिटी देखिए, डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्डर के, ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ऑर्डर क्या है, जैसे ये रिवर है, ठीक है, तो ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये नंबर 1 हो जाएगी। अब ये ट्रिब्यूटरी भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 ट्रिब्यूटरी है और ये भी नंबर 1 ट्रिब्यूटरी है, ये भी नंबर 1 ट्रिब्यूटरी है। ये ध्यान रखेंगे। ये वाली जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये नंबर 2 हो जाएगी, ये नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली नंबर 2 हो जाएगी। और ये जिसमें मिल रही है ये थर्ड रिवर हो गई, थर्ड मेजर रिवर हो गई। तो इसका ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर जो है इसका, इस वाली रिवर का जो ऑर्डर है, इस वाली रिवर का ऑर्डर जो है 3 है, ठीक है। तो कोई भी रिवर है अगर जो उसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, और कोई रिवर है उसका ऑर्डर 2 है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो हमेशा 3 वाले से जो है कम होगी, ठीक है। वो कम डेंसर होगी, ऐसे समझिए, कम रिवर्स होंगी तो वो अपनी जगह में कम डेंस होगी। इसमें ज़्यादा रिवर्स है, ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है डेंस होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है अभी के लिए नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं आगे, ठीक है। अभी देखिए एक ऑर्डर का जो है, ऑर्डर का जो है एक डेफिनेशन भी हमको लिखना है, तो वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए लिखिए, ऑर्डर इज द हायरार्की ऑफ रिवर चैनल, ठीक है। ऑर्डर इज द हायरार्की ऑफ रिवर चैनल। हाईएस्ट ऑर्डर इंडिकेट्स, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर इंडिकेट्स द ब्रांचिंग और डिवीजन ऑफ द रिवर, द ब्रांचिंग और डिवीजन ऑफ द रिवर, ठीक है। अब आइए कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे बेसिन देख लेते हैं क्या है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, बाकी पीछे जाके देखिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब रिवर बेसिन देखते हैं क्या है। तो देखिए, अगर जो कोई रिवर है, ठीक, ये अगर जो कोई रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ है, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ है, और इसकी कुछ सब ट्रिब्यूटरी है, और इसकी कुछ सब ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये एरो लगा लेंगे ताकि पता चलेगी कि रिवर किधर से आ रही है और किधर को जा रही है। एरो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक रिवर है अगर जो, ठीक है, तो ये जितना एरिया कैप्चर करेगी, एक ट्रिब्यूटरी मान लीजिए यहाँ भी है, ठीक है, तो ये जितना एरिया कैप्चर की है, ठीक है, जितना भी एरिया कैप्चर की है, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये देखिए, ये रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये रिवर बेसिन है। जितना भी एरिया रिवर कैप्चर किया, वो पूरा एरिया जो है वो रिवर बेसिन है। ठीक है, अब इसके बाद से या तो रिवर बेसिन कह लीजिए, या फिर इसी को देखिए, चूंकि ये कैप्चर किए, इसको कैच किए, तो इसको देखिए कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन जो है एक दूसरे के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्यायवाची की तरह है। ठीक है, मोर और लेस जो है सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये फोटो बनाइए और ये लिख लीजिए कि इसको बोलते हैं। अब देखिए, अगर जो ये है, ठीक है, और यहाँ से अगर जो कोई कैनाल बनाया जाए, कोई अगर जो कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया जाए इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है, ये अगर जो कैनाल है, कैनाल, ठीक है, फॉर इरिगेशन पर्पस, यहाँ लिख लीजिए फॉर इरिगेशन, अदर पर्पस भी हो सकता है, लेकिन आप इरिगेशन लिख लीजिए। ठीक है, इरिगेशन पर्पस। तो इरिगेशन पर्पस के लिए अगर जो कैनाल बनाया गया है, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है जिसमें ये कैनाल है और कैनाल को कमांड किया जाएगा, तो ये वाला एरिया जो है ये कमांड एरिया के नाम से जाना जाता है, कमांड एरिया। तो ये जो है ये है कमांड एरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एक कैनाल है जो इरिगेशन के लिए इसमें से निकाला गया है। ठीक है, और ये कैनाल जो है इरिगेशन पर्पस के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, आप ऐसा लिख सकते हैं फॉर इरिगेशन और अदर पर्पसेस लिख सकते हैं। ठीक है, कई केसेस में हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। तो ये देखिए, ये वाला जो पूरा है ये हम खुद बनाए हैं। ठीक है, रिवर पे कमांड लेने के लिए। तो ये जितना भी एरिया ये कवर करेगा, इसको बोलते हैं कमांड एरिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर जो ये कोई पहाड़ है, सपोज कीजिए, ठीक है, और ये पहाड़ कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अगर जो 2D में 3D में देखें तो एक सेकेंड, ठीक है, अगर जो हम 3D में देखें तो ये कुछ पहाड़ है। ठीक है, ये इसकी बैक साइड है, और ये वाली अगर जो फ्रंट साइड है। ठीक है, सपोज कीजिए कि रेनिंग हो रही है। ठीक है, रेनिंग हो रही है, यहाँ पे जो है रेनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये रेनिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम देखें तो रेनिंग होके देखिए, यहाँ पे जो है एक रिवर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक रिवर बन रही है। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज बन जा रही हैं रेन के वाटर से। ठीक है, और इनकी कुछ सब ट्रिब्यूटरीज बन जा रही हैं। ठीक है, ये अगर जो कोई रिवर है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसके पीछे वाले पार्ट से जो है इसको डिवाइड कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शेड कर रहा है। ठीक है, तो शेड कर रहा है, तो इसको देखिए वाटर शेड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर शेड। तो ये जो है वाटर शेड है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, वाटर शेड जो है, ये वाटर शेड जो है ये एक यूनिट ऑफ प्लानिंग है। यूनिट ऑफ प्लानिंग, देखिए ये प्लानिंग की एक यूनिट है जो कभी इरिगेशन के लिए या अदर पॉलिसीज़ के लिए जो है प्लान किया जाता है। ठीक है, एक वाटर शेड बना दिया जाता है जिससे कि जो है रिवर का जो पाथ है, ठीक है,
वो रिकॉग्नाइज हो पाए या फिर नई रिवर को जो है रीजनरेट किया जा सके। ठीक है, मेन मतलब ये है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये फिगर बना लीजिए और ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर जो नोट नहीं कर रहा है वो स्क्रीनशॉट लेता रहे। एक डेफिनीशन लिख लीजिए। देखिए डेफिनीशन ये है, वाटर शेड इज अ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। Watershed is a geohydrological unit characterized by slope in particular direction. This slope guides flow of river. तो देखिए ये स्लोप जो है रिवर के फ्लो को गाइड करता है। ठीक है, तो दिस स्लोप गाइड्स फ्लो ऑफ रिवर एंड इट्स अरेंजमेंट ऑन द सरफेस, और इसकी कैसे अरेंजमेंट होगी सरफेस पे ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो अभी ये वाला चीज़ें नोट कर लीजिए और ये वाली डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ रिवर पैटर्न्स है जो हमको देखने हैं। ठीक है, आइए वो रिवर पैटर्न्स देख लेते हैं। ठीक है, चलो नई नोट के स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है बहुत समझाने वाली चीज़ नहीं है। आगे जो बहुत समझाने वाली चीज़ आएगी उसको बहुत ही ध्यान से समझा दिया जाएगा। एक तरह से देखें तो थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें भी हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जो है आप बुक को जो है 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब बारी है रिवर पैटर्न की। रिवर पैटर्न, ठीक है, तो मेजरली 4 पैटर्न होते हैं। तो जिसमें से पहला पैटर्न देखिए, पहला पैटर्न है डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक पैटर्न, तो डेंड्राइटिक पैटर्न में जो है आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी रिवर की। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, वैसे देखने को मिलेंगी। देखिए अगर जो ये एक रिवर है, ठीक है, तो इसकी कुछ सब ट्रिब्यूटरीज हैं और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ध्यान से अगर जो देखें, ठीक है, तो ये जो है कुछ जो है एक ट्री के जैसे दिखेगा। अगर जो अभी नहीं दिख रहा है तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक ट्री है। ठीक, इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक, और इनकी कुछ सब ब्रांचेस हैं। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है बस ये ऐसे घूम गया है। ठीक है, तो ये देखिए इसलिए जो है ये वाला जो पैटर्न है इसको डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। अब डेंड्राइटिक पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलता है प्लेन्स में। ये जो है प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा। जो प्लेन्स वाले एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है डेंड्राइटिक पैटर्न देखने को मिलेगा। सेडिमेंट्री टाइप का जो रॉक होगा, सेडिमेंट्री रॉक, वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस यहाँ पे जितनी भी रिवर्स पाई जाएंगी, ठीक है, जो रिवर्स होंगी वो पेरेनियल रिवर्स होंगी। पेरेनियल रिवर मतलब ऑल टाइम जो है वो फ्लो होती हैं। ऐसा नहीं है कि सीजनल नहीं है। नॉन पेरेनियल रिवर मतलब सीजनल रिवर होता है। ये सीजनल रिवर्स नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए आप गंगा लिख सकते हैं, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र भी लिख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए तो एक जो अगला पैटर्न है, अगला पैटर्न जो है वो ट्रेलिस पैटर्न है। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है, तो ये वाले पे देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, डेंड्राइटिक जो है ब्रांचेस टाइप का होता है। और ये देखिए अगर ये रिवर है तो ऐसा कुछ देखने मिलेगा। ये सिर्फ प्लेन्स में देखने को मिलेगा आपको। सेडिमेंट्री टाइप के रॉक में देखने को मिलेगा। पेरिनियल रिवर्स जो है वो देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद देखिए ट्रेलिस पैटर्न करना है, तो अभी ट्रेलिस पैटर्न ध्यान देते हैं। देखिए एक काम करते हैं, इसको रीस्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फिगर जो है इसका बड़ा है, ठीक है, तो जगह लेगा। ठीक है, तो ये वाला नोट कर लीजिए। जो नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए
ट्रेलिस पैटर्न देखना है जो सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप जो है ट्रेलिस पैटर्न। अब इसमें जो रिवर्स है, आपको जो भी रिवर इसमें आपको देखने को मिलेगी वो एक दूसरे को देखिए 90 डिग्री पे कट करेगी। जैसे ये अगर जो एक रिवर है, ठीक, तो एक रिवर जो है आपको इसकी ट्रिब्यूटरी ऐसे मिलते हुए दिखेगी, एक ट्रिब्यूटरी ऐसे मिलते हुए दिखेगी, और इनकी जो सब ट्रिब्यूटरीज होंगी वो भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसा होगा। एरो बना लीजिए, बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि रिवर ही है ना। ठीक है, तो एरो जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक रिवर से दूसरी रिवर जो है अप्रोक्सीमेटली ऐसा तो नहीं कह सकते कि 90 डिग्री बनाएगी, लेकिन हाँ कुछ 90 डिग्री जैसा आपको जो है सीधे सीधे खड़े खड़े मिलते हुए दिख जाएंगे। अब ये ट्रेलिस पैटर्न है, ये ज़्यादातर देखिए हार्ड रॉक पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे हार्ड रॉक होंगे, हार्ड रॉक्स जो होंगे वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हार्ड रॉक्स पे देखने को मिलेगी। एक चीज़ अगर जो और देखें तो ये जो रिवर्स है ये सीजनल रिवर्स होती है, सीजनल। मतलब जो ये परमानेंट टाइप की रिवर नहीं है, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए नॉन पेरिनियल रिवर, पेरिनियल, एक सेकेंड, पेरिनियल रिवर्स। तो ये जो है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये नॉन पेरिनियल रिवर्स है। ठीक है, मतलब ये सीजनल रिवर्स है। अब अगर जो एग्जांपल अगर जो इस रिवर का देखें, देखिए तो इस रिवर का एग्जांपल जो है आपको देखिए पेनिनसुला के जो रिवर्स हैं, रिवर्स ऑफ पेनिनसुला, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ऐसे लिखिए पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के, जो भी रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया के, जैसे गोदावरी है, गोदावरी है। चलिए एक रिवर आप कमेंट कर दीजिए और एक रिवर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो गोदावरी है और एक है कृष्णा, एक रिवर आप बताएंगे कृष्णा। तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एक टाइप का पैटर्न ये है, ट्रेलिस पैटर्न है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न रह जाता है, वो कर लेते हैं। उसके बाद से एक पैटर्न और है, वो लेस इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा पेपर में पूछा भी नहीं गया, ऐसे आप जान लेंगे बस उसके विषय में। ठीक है, ये वाला देखिए। ठीक है, जो लोग नोट कर लिया ठीक है, जो नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला टाइप देखते हैं कौन सा है। तो देखिए डेंड्राइटिक हो गया, ट्रेलिस हो गया, और थर्ड टाइप जो है वो है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, देखिए रेडियल पैटर्न पे देखिए क्वेश्चन भी आए हैं एक दो बार, ऐसा नहीं है क्वेश्चन है। अब रेडियल पैटर्न क्या है? रेडियल पैटर्न सिंपल सा है। देखिए अगर जो कोई माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन के पास अगर जो क्रेटर है, ठीक है, या सपोज कीजिए कि ये कोई सा माउंटेन है, ठीक है, ऐसे सपोज कीजिए कि ये उसका ऊपर से व्यू लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई माउंटेन है या फिर कोई ज्वालामुखी है और उसमें क्रेटर बन गया, जैसे ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, और अब वो शांत हो गया, तो यहाँ गड्ढा बन जाता है बीच में और इसमें पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, और जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो मानिए ये क्रेटर यहाँ से ब्रेक हो गया, सपोज कीजिए क्रेटर यहाँ से ब्रेक हो गया, 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 तो जो है इसके थ्रू जो है पानी निकलेगा और वो देखिए एक रिवर का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो अभी आइए आपको दिखाते हैं। देखिए तो रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि एक किसी भी हाइट से, किसी पहाड़ से या फिर किसी ज्वालामुखी से, देखिए एक जगह से देखिए आपको रेडियल पैटर्न में देखिए चारों दिशाओं में निकलती हुई रिवर्स दिख जाएंगी। ये रिवर्स ऐसी होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से निकलती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका अगर जो देखें तो अमरकंटक में देखने को मिलेगा ये आपको, अमरकंटक में, ये कहाँ देखने को मिलेगा? अमरकंटक में देखने को मिलेगा। और अगर जो इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो नर्मदा जो रिवर है, नर्मदा एक एग्जाम्पल है इसका, नर्मदा।
नर्मदा रिवर, एक एग्जाम्पल सोन रिवर है, ठीक है, एक नर्मदा एग्जाम्पल है इसका और एक सोन एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखें तो महानदी, महानदी भी इसी का एक एग्जाम्पल है, महानदी। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये रेडियल पैटर्न है। और लास्ट पैटर्न जो है फोर्थ वाला, ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। इसमें आपको रिवर्स जो है वो कुछ ऐसी देखने को मिलेंगे। एक सेकंड रुकिए। तो बेसिकली इसमें रिवर्स जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में देखने को मिलेंगी। एक सेकंड, एक सेकंड। थोड़ा वियर्ड तो लग ही रहा होगा। देखिए रियल लाइफ में ये वाला पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता भी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जुड़ा होता है, एक यहां पे भी बना लीजिए, इवन लगेगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। इसमें देखिए तो ये वाली रिवर इधर को जा रही है, ये वाली इधर को जा रही है, ये वाली इधर को जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, ये वाली जो रिवर है ये एक रिवर है, ये वाली एक रिवर है, ये वाली एक रिवर है। इसी तरह ये वाली एक रिवर है, ये वाली एक रिवर है, ये वाली एक रिवर है, ये वाली आ रही थी, ठीक। फिर ये वाली एक रिवर है और ये वाली एक रिवर है और ये वाली एक रिवर है। ये भी जो है आगे चल के कुछ इस तरह घूम के मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है, ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए ये बेसिकली जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको मिक्स टाइप के रॉक देखने को मिलेंगे। रॉक जो है थोड़े मिक्स टाइप के होंगे, ठीक है। तो कहीं पे पानी की कटा हुआ, यहाँ पानी कटा, कहीं नहीं कटा, ठीक है। तो इस तरह के में देखने को मिलेंगे। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपके जानने के लिए बता दिया गया कि रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न नोट कर लीजिए, और रेक्टेंगुलर पैटर्न के बाद जो है कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जिसमें गॉर्जेस वैली वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी हमको, देखिए, ठीक है। तो ये है, अभी इसके बाद देखते हैं तो रिवर पैटर्न वाला। देखिए टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक जो है फिनिश हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए वैली देखेंगे, वैली। तो वैली देखिए वी शेप की वैली जो होती है वो देखेंगे, ठीक है। फिर गॉर्ज वगैरह देखेंगे, फिर रिवर का क्रॉसओवर कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक। उसके बाद से जो है एक जो है वाटर एज एजेंट इरोजन, जो सॉइल का इरोजन है उसमें किस तरह वाटर जो है वो एक रोल प्ले करता है ये देखेंगे। फिर सॉइल की डाइवर्सिटी देखेंगे, और इसी तरह करते करते थोड़ा सॉइल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अभी के लिए इतना कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो भी बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से देखिए वैली, गॉर्जेस और ये सारी चीज़ें करेंगे, देखिए, ठीक है। तो इरोजन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ ही पार्ट बचा है, वैली, गॉर्जेस और ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा ऑक्सबो लेक वगैरह देख लेंगे, लगून्स वगैरह देख लेंगे, डेल्टा का फॉर्मेशन देख लेंगे, ये सारी चीज़ें जब देख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ हम इसमें देखें लैंडफॉर्म भी देख लेंगे, जिसमें से डेल्टा एक लैंडफॉर्म है। एस्चुरीज भी देख लेंगे, एस्चुरीज देख लेंगे, वो भी एक लैंडफॉर्म है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, और देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को फॉलो कीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए। देखिए सतीश चंद्रा द्वारा जो बुक है मिडीवल इंडिया, ठीक है, उसके भी देखिए आपको जो है वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी जरूर जल्द से जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए, ठीक है, बाय।